Hello everyone. Today we are going to cover PCR. What is PCR basically? PCR is polymerase chain reaction. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है PCR का यूज क्यों करते हैं और कहाँ PCR का मतलब कैसे PCR परफॉर्म किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि PCR को डिस्कवर कैरी मिलिस ने किया था। He was one of the biologists who discovered PCR Carey Mullis. Basically जो PCR का फंक्शन होता है as per the Carey Mullis, उन्होंने कहा था कि DNA के एम्प्लीफिकेशन के लिए हम PCR यूज करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि मेरे पास एक सिंगल डीएनए की कॉपी थी, एक सिंगल डीएनए था मेरे पास, लेकिन मुझे इसे आगे फर्दर यूज करना था और फर्दर यूज करने में एक रिस्क था कि एक डीएनए अगर इन केस आगे के प्रोसीजर में खराब हो गया या कुछ हो गया तो फिर हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने एक सोल्यूशन बताया था कि इस डीएनए की कॉपी, इस डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, और एम्पलीफाई करके हम क्या बना सकते हैं, इसकी बिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार कर सकते हैं। मतलब फ्रॉम अ सिंगल डीएनए व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक और वी कैन से एम्पलीफाई द बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। सो एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देना, दैट वी कॉल्ड डीएनए एम्पलीफिकेशन। तो ये इसका मेन प्रोसीजर, मेन फंक्शन होता है डीएनए एम्पलीफिकेशन में हम इसे यूज करते हैं। फ्रॉम अ सिंगल डीएनए वी मेक अ बिलियंस ऑफ कॉपी बाय रिपीटिंग द पीसीआर नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा नहीं है कि हमने एक पीसीआर की साइकिल चलाई, एक डीएनए डाला और उससे हमें बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल गए, नहीं। एक डीएनए को उसमें हम पीसीआर को नंबर ऑफ टाइम्स हमें रिपीट करना होगा, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के बाद उससे हमें बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल जाएंगी। और बेसिकली जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए वो होता है 2 to the power n। और ये n क्या होता है, दिस n इज नंबर ऑफ टाइम्स कि हमने पीसीआर को कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने उस साइकिल को चलाया है, ठीक है। और आजकल अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आज के टाइम में हम इसे यूज कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस में। PCR most commonly used in forensic science। forensic science के अलावा it is used in medical laboratory, biomedical research, इन सारी चीजों में। So this is all about a basic introduction of PCR, that it is a polymerase chain reaction, Carey Mullis ने बताया। और फंक्शन क्या होता है, तो basically the function of PCR is DNA amplification। amplification का मतलब क्या होता है, from a single copy we can make billions of copies by repeating the PCR cycle। The formula which we use is 2 to the power n। Now बात करते हैं PCR के स्टेप्स की, कि पीसीआर एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है या मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होता है, किस तरीके से पीसीआर हम परफॉर्म करते हैं, तो वो थोड़ा देखते हैं पीसीआर का। बेसिकली पीसीआर को कहा गया है कि इट इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में पीसीआर कंप्लीट किया जाता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, second step is annealing, and the third step is extension। पीसीआर की जो साइकिल चलती है वो इन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। अब क्वेश्चन होता है डीनेचुरेशन क्या होता है, एनेलिंग क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। इसे पढ़ने से पहले एक चीज हमें पढ़ना है, वो है कि इस पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है, and that enzyme is called Taq polymerase। What we called it, Taq polymerase। और Taq polymerase हम ऑब्टेन कहां से करते हैं, तो हम इसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अ बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। इस बैक्टीरिया से इस टेक पॉलीमरेज को ऑब्टेन करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि यही वाला बैक्टीरिया क्यों यूज किया जा रहा है, या यही वाला एंजाइम क्यों यूज किया जा रहा है, कोई और एंजाइम भी तो यूज किया जा सकता था। तो एंजाइम जब हम पढ़ते हैं तो एंजाइम की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, दैट दे कैन वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक पीएच।
ये एक फंक्शन माना जा, ये एक ऑप्टिमम कंडीशन मानी जाती है कि एंजाइम जब भी वर्क करता है तो वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे काम करता है। अगर वो टेम्परेचर और पीएच हम उसे प्रोवाइड करेंगे तो ही वो एंजाइम एक्टिवली काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का जो एक जनरल टेम्परेचर माना जाता है दैट इज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं दे ऑल वर्क एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे एंजाइम्स कितने टेम्परेचर पे एक्टिव है? 37 पे। उसी तरीके से वो एक उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया कि उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसी पे वो काम करेंगे। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो एंजाइम डिग्रेड कर जाता है, और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हो जाए तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो टैग पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। इट कैन रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। और जब हम पीसीआर के स्टेप्स पढ़ेंगे तो इन स्टेप्स में हम देखेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी डिग्रेड ना हो और स्टेबली काम कर सके। तो वो ये एंजाइम है टैग पॉलीमरेज, जिसे हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अ बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। So basically now we are going to talk about the steps of PCR. Remember, PCR is completed in 3 steps. The very first is denaturation, second is annealing, and third is extension. So these are the 3 steps in which PCR completed. The very first is denaturation, second is annealing, and third is extension. So first of all, we discuss about denaturation. What is denaturation? Okay, as the word signify that it is going to denature something or break down something. So denaturation में होता क्या है? We are having a double-stranded DNA which is having a polarity 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. As we already know कि DNA जो होता है वो complementary होता है एक दूसरे के स्ट्रैंड का। तो denaturation में क्या होगा कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA, दिस DNA is called डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA ब्रेक हो जाएगा हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर। This double-stranded DNA break into single-stranded DNA. So this is what single-stranded DNA we are having. The polarity remains same. So this step is basically called denaturation, and the temperature which is required for the denaturation is 95 to 98 degrees centigrade. This is the temperature which is required for the denaturation. Before denaturation से आगे बढ़े annealing पे जाएं क्या और extension पे जाएं, एक चीज समझ लेते हैं हम लोग कि कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है पीसीआर परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमारा टेम्पलेट हुआ और एंजाइम हुआ और क्या कहते हैं उसके अलावा प्राइमर्स हुए, क्योंकि एनेलिंग वाले स्टेप में हम प्राइमर के बारे में पढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी प्राइमर्स। प्राइमर्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमर्स होते क्या है। अब जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हमारा डीएनए है as we already having a DNA, इसमें इस तरीके से स्ट्रैंड होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, and this structure we call double stranded DNA. अब ये पूरा का पूरा डीएनए, क्योंकि पीसीआर जब हमने शुरू किया था तो मैंने एक चीज बताई थी कि पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। अब ये पूरा का पूरा डीएनए थोड़ी ना एम्प्लीफाई करना है, कोई पार्ट हमें आगे लेके चलना है डीएनए का जिसे हमें एम्प्लीफाई करना है। तो इसे क्या कहते हैं हम? सबसे पहले इसे कहते हैं टेम्पलेट। ये सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए कि हमें टेम्पलेट, इस पूरे डीएनए में से सपोज मुझे ये वाला पार्ट एम्प्लीफाई करना है तो मुझे ये पार्ट चाहिएगा, दैट इज बिकम अ टेम्पलेट। उसके बाद एंजाइम के बारे में हमने बात किया था, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। सी ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज होगा इसमें हमें कुछ स्पेशल तरीके का डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे भी
परफेक्टली काम कर सके, क्योंकि पीसीआर ना एक कंप्लीट टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हर एक स्टेप पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अभी हमने जैसे डीनेचुरेशन में देखा कि हमें 95 टू 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, एनेलिंग में हम देखेंगे कि 50 टू 65 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए, एक्सटेंशन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो हर एक स्टेप पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हमें एक स्पेशल तरीके का डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे काफी इफेक्टिवली काम कर सके, और ये जो स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होगा इसे कहेंगे हम टैग पॉलीमरेज, जो हमने पहले भी देखा था। अभी इसे क्या कहेंगे, टैग पॉलीमरेज, जिसे हम किससे ऑब्टेन करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस, एक बैक्टीरिया होता है उससे हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमें इसी को पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए कुछ न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ये न्यूक्लियोटाइड्स किस लिए चाहिए, देखो डबल यहां से हम निकालेंगे, एक हम यहां से अपना टेम्पलेट निकाल लेंगे, उसे फर्दर हमें डीएनए बनाना है, तो डीएनए बनाने के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। उसके बाद हमें जो चीज चाहिए दैट इज प्राइमर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमर होते क्या हैं, प्राइमर होते हैं बेसिकली एक पीस, हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड का, पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और या हम कह दें दूसरा जो हमें प्राइमर को कह सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, कि जिस भी डीएनए के सीक्वेंस का होगा कॉम्प्लीमेंट्री पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। लाइक जैसे ये वाला अगर हम इस डीएनए को ओपन करके देखें, ये इस तरीके से आ गया, इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहाँ पे इस तरीके से है। अब हमें यहाँ पे प्राइमर ऐड करना है, तो प्राइमर ऐड जब हम करेंगे तो ये प्राइमर हमने ऐड कर दिया, इसकी पोलैरिटी की क्या होगी, ऑपोजिट होगी, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम आ जाएगा। सो इसे कहते हैं प्राइमर। इट इज अ बेसिकली पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड और द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जहां पे भी ऐड करना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और ये फर्दर आगे जाके हमारा क्या बनाने वाला है, पूरा प्रॉपर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने वाला है। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमें पीसीआर परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती हैं। अभी हमने डीनेचुरेशन वाला स्टेप देख लिया था कि डीनेचुरेशन में क्या करते हैं, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसे ब्रेक करके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनेलिंग। एनेलिंग में करना क्या है, सेकेंड इज एनेलिंग। एनेलिंग में हमें करना क्या है कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेपरेट होकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हुआ है, ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, इस पे हमें प्राइमर्स ऐड कराने हैं। क्या इस पे एनेलिंग वाले स्टेप में हमें करना क्या है, हमें प्राइमर्स ऐड कराने हैं, और ये प्राइमर हम वहीं ऐड करवाएंगे जिस पार्ट को हमें आगे लेके चलना है, आगे एम्पलीफाई कराना है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इसे ऐड करा दिया, इस वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो प्राइमर की पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, प्राइमर की पोलैरिटी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये हमने क्या करा दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमर्स करा दिया इन द सेकंड स्टेप व्हिच इज कॉल्ड एनेलिंग। एंड द टेंपरेचर अगेन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड इज 50 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेंपरेचर हमें एनेलिंग परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है। दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ पीसीआर इज एक्सटेंशन। नाम ही बता रहा है एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बढ़ जाना, समथिंग विच इज एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंशन वाले स्टेप में क्या होगा, जो हमारा थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन, उस एक्सटेंशन वाले स्टेप में क्या होगा कि जो प्राइमर्स हमने ऐड कराए थे, हमने इस डीएनए के यहाँ पे फ्रेगमेंट ऐड करवाया था, जिसे हमने प्राइमर्स बोला था, ये प्राइमर ऐड कराया था, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, और पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री नीचे की तरफ भी हमने ऐड किया था, दूसरे स्ट्रैंड में भी हमने ऐड किया था। सपोज यहाँ पे हमने वो प्राइमर ऐड किया था, तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर लेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होते ही हमें क्या मिल जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वापस से मिल गया। तो ये क्या फॉर्म्ड हो गया हमारा, अगेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फॉर्म्ड। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का टेम्परेचर जो होता है दैट इज 70 टू 75 डिग्री
सेंटीग्रेड। और यही वो स्टेप होता है जिसमें हमने टैग पॉलीमरेज का बात किया था, स्पेशल काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, जो एंजाइम था हमारा टैग पॉलीमरेज, वो यही इस स्टेप में यूज करते हैं। इसी स्टेप में टैग पॉलीमरेज का यूज होता है क्योंकि वो इस कॉम्प्लीमेंट्री को फॉर्म्ड होने में हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटेंशन। सो दिस इज द पीसीआर दैट हमने ये चीज देख लिया कि पीसीआर को यूज क्यों करते हैं। पीसीआर का फंक्शन क्या होता है? पीसीआर बेसिकली एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है कि हमने बहुत बड़े डीएनए में से एक पार्ट को सिलेक्ट किया है और उस पार्ट को हमें फर्दर आगे ले जाके एम्पलीफाई करना है, तो उसके एम्पलीफिकेशन के लिए हम पीसीआर परफॉर्म करते हैं। कैरी मिलिस ने बताया था पीसीआर के बारे में 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, डिनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। एक टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस है, एक स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम इसमें हमें रिक्वायर्ड होता है व्हिच इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। दिस इज ऑल अबाउट पीसीआर। एक पीसीआर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत सारी चीजों में हम इसे यूज करते हैं, चाहे वो फोरेंसिक साइंस हो या पेरेंट डिस्प्यूट केस हो, और भी बहुत सारी जगह पे इसे यूज कर सकते हैं। डीएनए क्लोनिंग में यूज करते हैं, मैनिपुलेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट यूज आज हम पीसीआर का देख रहे हैं, वो पीसीआर का यूज हम देख रहे हैं एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए। एंड व्हाट इज दिस एचआईवी? एचआईवी इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी virus. This virus is responsible for causing AIDS, and as per the UN reports, कहते हैं कि every year around 25 million people die just because of the AIDS. So इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, इस वायरस को कहेंगे इस वायरस की जेनेटिक मटेरियल, बेसिकली इसके जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए यूज करती है। एंड एज वी एचआईवी एक वायरस है और वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। सो इसको डिटेक्ट करने के लिए एचआईवी का यूज किया जा रहा है आज सबसे ज्यादा। So this is all about PCR. Hope you understand the complete procedure of PCR. Thank you.